रेगिस्तान के कठोर जलवायु में भी जीवन को स्वाद, संतुलन और उत्सव से भर देने की कला अगर कहीं देखने को मिलती है तो वो है राजस्थान की रसोई में। यहाँ भोजन सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं है, बल्कि प्रकृति के साथ तालमेल, संसाधनों की साझेदारी भरे इस्तेमाल और सांस्कृतिक पहचान का अहम हिस्सा है। देखिए फर्स्ट इंडिया न्यूज की ये खास रिपोर्ट। दाल बाटी चूरमा, केर सांगरी और घेवर जैसे व्यंजन इस बात के प्रमाण हैं कि कैसे सीमित संसाधनों में भी एक समृद्ध और संतुलित आहार विकसित किया जा सकता है। विश्व स्तर पर जब सस्टेनेबल फूड और लोकल फूड सिस्टम की चर्चा हो रही है, तब राजस्थान की पाक धरोहर एक मॉडल केस स्टडी के रूप में सामने आती है। राजस्थान का पारंपरिक भोजन उसकी जलवायु का सीधा प्रतिबिंब है। कम पानी, अधिक तापमान और सीमित हरियाली में ऐसे व्यंजन विकसित हुए जो लंबे समय तक खराब ना हो, कम पानी में बन सके, ऊर्जा और पोषण दें। ऐसे में दाल बाटी का सूखा स्वरूप, केर सांगरी की जंगली उपज और घेवर की विशेष मौसमी तैयारी, ये सभी इस अनुकूलन के उदाहरण हैं। दाल बाटी चूरमा स्वाद और संतुलन का विज्ञान भी है, इसलिए दाल बाटी चूरमा राजस्थान की पहचान बन चुका है। क्योंकि बाटी गेहूं से बनती है और कम पानी में तैयार होती है। दाल प्रोटीन का स्रोत और चूरमा ऊर्जा मिठास का संतुलन है। यह एक कंप्लीट मील है जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट का संतुलन है। आज यह व्यंजन देश विदेश के रेस्तरां में भी लोकप्रिय हो चुका है। केर सांगरी रेगिस्तान का सुपर फूड कहा जाता है। केर सांगरी पूरी तरह से स्थानीय संसाधनों पर आधारित है। केर जंगली फल है और सांगरी खेजड़ी के पेड़ की फलियां होती हैं। यह व्यंजन सूखे में उपलब्ध होता है, लंबे समय तक सुरक्षित रह सकता है। घेवर सावन और तीज गणगौर जैसे त्योहारों का प्रमुख व्यंजन है। विशेष तकनीक से तैयार घेवर केवल मिठाई नहीं बल्कि सांस्कृतिक प्रतीक है। राजस्थान का भोजन आज के सस्टेनेबिलिटी मॉडल का जीवंत उदाहरण है। आज राजस्थान की पाक धरोहर कई चुनौतियों का सामना कर रही है, क्योंकि फास्ट फूड संस्कृति का प्रभाव बढ़ रहा है। पारंपरिक व्यंजनों की घटती लोकप्रियता, युवा पीढ़ी का सीमित जुड़ाव, शहरीकरण के कारण बदलती खान पान की आदतें और कई पारंपरिक रेसिपी धीरे धीरे विलुप्त हो रही हैं। आज सवाल है कि क्या युवा पीढ़ी इस धरोहर से जुड़ रही है? क्योंकि फास्ट फूड की आसान उपलब्धता, पारंपरिक खाना बनाने में समय और ग्लोबल फूड ट्रेंड का प्रभाव सबसे बड़ी चुनौती है। वहीं हेल्दी और ऑर्गेनिक फूड की बढ़ती मांग, सोशल मीडिया, फूड ब्लॉगिंग, स्टार्टअप और फूड ब्रांड आज के समय में अवसर हो सकते हैं। सही रणनीति अपनाई जाए तो युवा इस धरोहर के ब्रांड एम्बेसडर बन सकते हैं। राजस्थान सरकार पाक धरोहर को पर्यटन और अर्थव्यवस्था से जोड़ने की दिशा में कार्य कर रही है। फूड फेस्टिवल के जरिए हेरिटेज होटल्स में पारंपरिक भोजन और स्थानीय व्यंजनों का प्रमोशन किया जा रहा है। इसे कुलिनरी टूरिज्म के रूप में विकसित किया जा रहा है। राजस्थान की पाक धरोहर एक बड़ा आर्थिक मॉडल बन सकती है। फूड स्टार्टअप, रेस्टोरेंट और कैफे, होम कुकिंग बिजनेस और पैकेज्ड ट्रेडिशनल फूड से महिलाओं, युवाओं को रोजगार मिल सकता है। YouTube कुकिंग चैनल, ऑनलाइन फूड डिलीवरी, डिजिटल ब्रांडिंग, इससे पारंपरिक व्यंजन वैश्विक स्तर पर पहुंच सकते हैं। राजस्थान की पाक धरोहर केवल भोजन नहीं बल्कि जीवन का एक संपूर्ण दर्शन है, जहां हर व्यंजन में इतिहास है, हर स्वाद में परंपरा और हर पकवान में प्रकृति के साथ संतुलन। आज आवश्यकता है कि हम इस धरोहर को याद रखते हुए इसे अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाएं, क्योंकि जब स्वाद बचता है तभी संस्कृति बचती है, और जब संस्कृति बचती है तभी पहचान जीवित रहती है। राजस्थान की पाक कला एक ऐसी धरोहर है जिसको सर्वाधिक संरक्षण की दरकार है। दाल बाटी चूरमा हो, केर सांगरी हो, घेवर हो, हमारे जो पारंपरिक व्यंजन है उनकी देश दुनिया में बड़ी डिमांड रहती है। लेकिन इन व्यंजनों को किस तरह से एक आम थाली से लेकर खास थाली तक पहुंचाया जाए, उसके लिए फार्म टू प्लेट योजना हो या फिर कुलिनरी टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात हो, इस पर राज्य सरकार को तो काम करना ही होगा। साथ ही साथ स्टेक होल्डर्स के और आम जन को भी इससे जोड़ने के प्रयास करने होंगे, ताकि हमारी पाक धरोहर को संरक्षित और सुरक्षित रखा जा सके। कैमरा पर्सन तीरथ के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।